प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है 129 मुल्क वर्ल्ड में डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन वो दोबारा सर्वाइव कर पाए किया है। तो हम डिफ़ॉल्ट होना इतना मैटर नहीं करता जब तक हम लोग खुद अपने पाँव पे नहीं खड़े होंगे। हमारी सबसे बड़ी कोशिश होती कर्जा ले लें, भीख। एजुकेशन में ज़रा थोड़ा सा लोगों को अब अवेयरनेस आना शुरू होगी कि वो अब अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए उनको, बट वो फिर भी रेशो कम है। और दूसरी बात ये है कि माहौल फैमिली के लिए जो है वो फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पे लोग बाहर जाते हुए जो है वो हेजिटेट करते हैं। तो ये वो मेन बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी ग्रोथ को एज अ फैमिली रोकती हैं। एज अ फैमिली रोकेंगी तो पॉलिटिकल बेस है ना, वो सब पहले जो ये दो पार्टियां थी, अब ये तीसरी चौथी पांचवी पार्टियां आ गई है ना। हर एक की राय, एक घर में दो फर्द होते तो उनकी राय जो एक होती थी मियाँ बीवी की, या दो तीन फर्द। अब हमारे मुल्क में इतनी पार्टियां बन गई है कि वो जो पार्टियां उन्हें भी नहीं पता चलता है कि मतलब कि रुपया हमारा बढ़ेगा, वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। जो अगर कोई आप कंपनी इधर खोल रहे हैं तो उसके भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ज़्यादा हैं, उस पर टैक्सेस ज़्यादा लग रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। पाकिस्तान को अल्लाह हमारे पाकिस्तान को जो है अच्छी इंपोर्ट एक्सपोर्ट दे। और मैं लेता हूँ भाईजान, आप क्या कहोगे मुर्गी का रेट इंडिया में जो है 120 रुपये किलो के दरमियान मिल रहा है और इधर 500 से ऊपर जा रहा है, क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे? ये वाक़यात हुए हैं, लेकिन बात फिर वहीं पे आती है कि उन ममालिक में पोलिटिकली जो है ना वो इस्तेहकाम है। कोई भी हुकूमत आती है तो वो अपना टेन्योर व्हाट्सएवर जो उनका टेन्योर है 4 साल है 5 साल है, वो अपना पूरा करती है। ट्रेड शुरू कर दो और कश्मीर के मुद्दे को इस टाइम साइड पे कर दो। क्या समझते हैं, ऐसा करना चाहिए हमें? देखें जी, ट्रेड तो करनी चाहिए। किसी भी मुल्क से आपको कोई फैसिलिटी मिलती है तो आपको अवेल करनी चाहिए इंडिया के साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और खबर चली है तो दोस्तों पाकिस्तान के लोगों की तरह तरह के राय हैं। कई लोगों का कहना है कि यह बॉम्ब ब्लास्ट भारत ने करवाया है, पर कई बुद्धिजीवियों का कहना है कि यह बॉम्ब ब्लास्ट तालिबान ने करवाया है। भारत के सूत्रों के मुताबिक यह है जो पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वहीं के तालिबानियों ने ही वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में पहले से ही भूखमरी और अजाब बरसा हुआ है और वहीं पर मोदी सरकार ने भी अभी इंडस रिवर कटौती के लिए उन्हें 3 महीने का समय दिया है कि भारत पाकिस्तान को पानी जो मुफ्त में देता आ रहा है 70 सालों से, अब वो बंद करेगा। मोदी सरकार ने कहा है कि भारत इंडस रिवर का पानी जल समझौता किसी भी हालत में नहीं करेगा। इंडस रिवर का पूरा पानी भारत अपने हाथों में लेगा। जी हाँ दोस्तों, ये खबर सुनते ही पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं और वहीं पर 7 से 8 लाख पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। दोस्तों उनका कहना है कि पाकिस्तान एक बेहद मुल्क है, गरीब लोग पाकिस्तान में पिस रहे हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आटे का भाव 150 रुपये किलो और बहुत कुछ हो रहा है। दोस्तों विदेशी राजदूत भी पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान डॉलर की कीमत 300 प्लस हो चुकी है। और जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ पाकिस्तान में घट रहा है। गरीब आवाम तरस रही है। लोग चाहते हैं कि भारत के साथ ट्रेड की जाए, परंतु ट्रेड उन्होंने ही बंद की थी, भारत ने नहीं की थी। इमरान खान ने इस्लाम का हवाला देके भारत से ट्रेड को बंद कर दिया। अब वे भारत से ट्रेड के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं दोस्तों, परंतु मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार उनसे फिर से ट्रेड शुरू करेगी दोस्तों, क्योंकि मोदी को कट्टर हिंदुवादी नेता कहा जाता है दोस्तों, जो कि एक बात सत्य भी है दोस्तों। मोदी भारत की शान है और वो भारत की आन बान शान है। सब्सक्राइब द चैनल। भी हुकूमत आए वो इस चीज़ के लिए तैयार रहे कि कल को इधर प्रोटेस्ट होंगे, ठीक है, सड़कों पे दिख रही है आवाम, जिसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। अगर इस चीज़ से बचना है तो बेहतर यही है। आपको लगता है ये आवाम जो सारी है ये सड़कों में निकलेगी, ये तो पेट्रोल का? अगर पाकिस्तान चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो डॉलर हमारे पास आएगा और जो है हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप दूसरे मतलब के फॉरेन कंट्रीज़ के चीज़ें यूज़ करते हो तो इसमें से हमारा जो है ना डॉलर बाहर जाता है और हमारी रुपये की जो कीमत है वो कम हो जाती है। अभी भी ये मुझे खबर मिली आज इस वाले से कि 8 लाख जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने बाहर जो है जाना पसंद किया है। लेटेस्ट न्यूज़ आई है आज। इस क्या कहेंगे, जो पढ़े लिखे हैं या जिनका पैसा है वो तो बाहर जा रहे हैं, गरीब बेचारा मरी जा रहा है, ना वो मुल्क छोड़ने के पैसे हैं ना इधर रहने किसी के पैसे हैं।
देखें अभी जो बाहर जा रहे हैं, आपने कहा है कि 8 लाख के करीब जा रहे हैं बाहर, तो वो तो अमीर है ना भाईजान, उनको कोई परवाह ही नहीं है यार, उनको ख्याल रखना चाहिए। अमीर भी हैं, कई ग्रेजुएट्स हैं, इधर डिग्री करते हैं, आप जैसी हैं, जब टैलेंट उनके पास आ जाता है तो फिर बाहर के मुल्कों में जाके वो सर्व करते हैं, तो पाकिस्तान को तो नुकसान हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को स्टैंड लेना चाहिए। हाँ, वो यार देखो ना, उनकी वैल्यू नहीं है इधर। अगर बंदा कोई अच्छा सा आ जाता है, बड़ी पॉजिटिव बातें की, अगर मतलब कि अगर आपको ऑफर हो पाकिस्तान से बाहर की, तो आप अमल दरामद करवाना, सिक्योरिटीज इदारे होते हैं, उनको जो भी डायरेक्शन होती है, जो भी उसकी पॉलिसी होती है, वो गवर्नमेंट की होती है। किसी एक इदारे की कोई पॉलिसी नहीं होती, किसी भी मुल्क में नहीं होती। अगर आप इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी किसी सिक्योरिटी इदारे की, किसी आर्मी की, या उनकी किसी उनकी रॉ की, या उनकी किसी भी इदारे की कोई सिक्योरिटी नहीं, पॉलिसी नहीं होती। ठीक है, पॉलिसी हमेशा गवर्नमेंट की होती है। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो पॉलिसी होती है वो हमारी गवर्नमेंट की होती है? सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, हमारे यहाँ तो आज तक गवर्नमेंट कोई अपना टेन्योर पूरा कर ही नहीं पाई, वो अपनी पॉलिसी क्या बनाएगी। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, सेम क्वेश्चन यही है, फिर इसके बाद वाइंड अप करते हैं कि क्या वजह है वहाँ पे भी ये वाक़यात, और जैसे इन्होंने बोला है कि दुनिया के तमाम कंट्रीज़ में ये इश्यूज आते हैं लेकिन वो कंट्रोल कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? इंडिया वालों ने कैसे कंट्रोल किया दहशतगर्दी को? आपको लग रहा होगा कंट्रोल कर रहे हैं, अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो मुसलमानों के साथ जो हालात हो रहे हैं वो भी एक दहशतगर्दी है। दहशत फैलाना ये जरूरी है कि नहीं, ये तो देखें, आप एक घर में भी आप दो भाई रहते होंगे, आपस में लड़ाई हो जाती है, तो हम उसे हिंदू मुस्लिम का कह के तो इशू बना लेंगे। वो हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, तो इंसानियत, हम तो इंसानियत की नज़र से मैं तो देखता हूँ कि यार ये भी तो इंसान है, कि इसके बच्चे भी होंगे, इसके जज्बात भी हैं, एहसासात भी हैं। वो जहालियत की ये एक निशानी है कि जब अनपढ़ होता है ना इंसान, तो वो यहाँ पे कौन नहीं रह रहा, सिख रह रहे हैं, हिंदू रह रहे हैं, मुसलमान हैं, सब लोग रह रहे हैं, तो हम तो नहीं किसी को मार रहे हैं। क्योंकि लेकिन सुनने में काफ़ी आता है कि सिंध में जो हिंदू कम्युनिटी है उनके साथ अच्छी बर्ताव नहीं किया जाता, अच्छी कंडीशन में नहीं है, फोर्स मैरिज है, वो ये चीज़ें सुनने में तो आती है। सर आपके कभी सुनने में आई है? मैं आपको अभी से बताता हूँ, आजम मार्केट में हिंदू वहाँ पे काम कर रहे हैं, कपड़े का भी रेडीमेड काम कर रहे हैं, अगर उनको मारते हैं तो वो यहाँ पे दुकानें और ताजर क्यों बने हुए हैं? ऐसे तो फिर वो इंडिया वाले कहते हैं कि यहाँ इंडिया में बड़े बड़े ऐसे बिजनेसमैन हैं, मुसलमान हैं, बड़े बड़े स्टार, शाहरुख खान, सलमान खान, पता नहीं कौन कौन से, उनके 4 जो उनसे प्रेसिडेंट हैं वो मुसलमान रह चुके हैं। ऐसे तो फिर आपने आजम मार्केट की एग्जांपल दी है, वो पता नहीं कौन कौन सी एग्जांपल्स देते हैं, तो फिर हम भी